एक ऐसा बच्चा जिसके बारे में उसके टीचर्स का कहना था कि ये कभी कुछ नहीं सीख सकता, आज न्यू इनोवेशंस को ऑनर करने के लिए उसी बच्चे के नाम का अवार्ड दिया जाता है। कैसे पॉसिबल है कि जिसे सब माइंडलेस कहते थे उस इंसान के नाम आज लगभग 1100 पेटेंट दर्ज हैं। अगर वो सो कॉल्ड टू डम टू लर्न इंसान नहीं होता तो शायद हमारा मॉडर्न साइंस ऐसा ना होता जैसा आज हम इसे जानते हैं। अगर वो ना होता तो शायद ना मैं ये वीडियो बना पाता और ना ही आप इसे देख रहे होते। कौन था ये बेवकूफ़ बच्चा और कैसे बन गया वो इतना महान साइंटिस्ट? चलिए आज जानते हैं उस इंसान की ज़िंदगी के बारे में, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में एक नई रोशनी आने वाली है। जिसकी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो वही शख्स है जिसकी वजह से आज हमारे घरों में अंधेरा नहीं होता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ थॉमस अल्वा एडिसन, जिसे उसके घर वाले एल बुलाते थे। थॉमस बचपन से ही पढ़ाई में कोई खास अच्छे नहीं थे। वेल, उनके टीचर्स तो यही कहते थे, क्योंकि एडिसन को स्टैंडर्ड बुकिश नॉलेज में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। उनके टीचर्स हमेशा ये कहते थे कि कुछ भी सीखने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा मंदबुद्धि है, इसे कुछ भी समझ नहीं आता, कुछ भी याद नहीं रहता और इसे कुछ भी नहीं सिखाया जा सकता। स्कूल में एडमिशन के कुछ दिन बाद से ही उनकी बहुत सारी शिकायतें घर आने लगीं। कारण ये था कि ये बच्चा अपने टीचर से इतने सारे सवाल करता था जिससे टीचर्स फ्रस्ट्रेट हो जाते और बाकी क्लास को नहीं पढ़ा पाते थे। इसलिए टीचर्स उन्हें टू डम टू लर्न एनीथिंग कहने लगे, क्योंकि उन्हें लगता था थॉमस को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती कभी। ये बच्चा इतना क्यूरियस था कि इसकी बातें लोगों को बेवकूफ़ी भरी लगती थी। जैसे सवाल एडिसन पूछा करता था वो टीचर्स को पागल कर देते थे। एग्जाम्पल के लिए, अगर पक्षी उड़ सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं उड़ पाता? अब भला इस सवाल का क्या जवाब देते टीचर्स? एडिसन के क्वेश्चंस को सेटिस्फाई कर पाना कभी भी किसी भी टीचर के बस में नहीं था, लेकिन इस बात ने उन्हें कभी रुकने नहीं दिया। उनके मन में जो क्वेश्चंस आते वो उनका आंसर खुद ही खोजने के लिए एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर देते थे, जिसकी वजह से लोग उन्हें मानसिक रोगी, सनकी, पागल और ना जाने किन किन नामों से बुलाने लगे थे। लेकिन एडिसन ने लोगों की बातों की तरफ कभी भी गौर नहीं किया और अपना काम जारी रखा। एडिसन की बहुत सारी ऐसी हरकतें थी जिनकी वजह से लोग उनसे दूर रहना पसंद करते थे। एडिसन ने एक बार ऐसा कारनामा कर दिया जिसकी वजह से लोगों को पूरा विश्वास हो गया कि वो पूरी तरह से सनकी है और अपनी सनक के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। जब एडिसन ने लोगों से पूछा था कि पक्षी कैसे उड़ पाते हैं तो किसी ने उन्हें कहा था कि वो इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि वो कीड़े मकोड़े खाते हैं। बस फिर क्या था, एडिसन चल पड़े अपना एक्सपेरिमेंट करने। सुबह सुबह एक पार्क में जाके वहाँ से एक जार के अंदर कीड़े मकोड़े भर लिए और उनका घोल बनाकर अपने एक दोस्त को पिला दिया, ये जानने के लिए कि क्या अब वो उड़ पाएगा। भला कीड़े खाने से इंसान उड़ सकता है क्या? इस काम का रिजल्ट ये हुआ कि उस दोस्त की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और उसके लिए एडिसन को बहुत मार पड़ी। लेकिन भला ये पिटाई उसे कहाँ रोक सकती थी? मार खाना एडिसन के लिए वैसा ही हो गया था जैसे किसी के लिए ब्रेकफास्ट करना। एक बार एडिसन ने घर आकर अपनी माँ को एक कागज़ दिया जिस पर उसके टीचर ने एक लेटर लिखकर भेजा था। उस लेटर को पढ़कर माँ अपने आंसू नहीं रोक पाई। ये देखकर एडिसन ने पूछा कि उसमें क्या लिखा है। उनकी माँ ने कहा कि तुम्हारे टीचर ने लिखा है कि आपका बेटा बहुत ज़्यादा होशियार है और उसके लेवल की बराबरी करने के लिए हमारे स्कूल में टीचर नहीं है, इसलिए हम इसे नहीं पढ़ा सकते। अब आप इसे खुद ही पढ़ाइए। हमारे बस में इसे पढ़ाना नहीं है क्योंकि हमारे पास वेल क्वालिफाइड टीचर्स नहीं हैं। एडिसन की माँ ने उन्हें बेसिक केमिस्ट्री की एक बुक ला कर दी थी जिसमें वो केमिकल एक्सपेरिमेंट्स थे जिन्हें घर पर ही किया जा सकता था। फिर क्या था, एडिसन ने अपने घर में ही एक लेबोरेटरी सेट कर ली और अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करने लगे। लेकिन किसी बात की वजह से उनकी माँ एक बार नाराज़ हो गई और उनकी लैब का सारा सामान बाहर फेंक दिया। अब लैब के बिना एक्सपेरिमेंट कैसे होंगे और फिर उसे बनाने के लिए पैसा भी तो चाहिए, कैसे कमाया जाए? इसके लिए एडिसन ने ग्रैंड ट्रंक रेलवे रोड पर न्यूज़पेपर और कैंडीज बेचना शुरू कर दिया। इस वक्त वो 12 साल के थे। ऐसा करके वो पैसा कमाने लगे और वहाँ पड़े एक पुराने रेल के डिब्बे में अपनी लेबोरेटरी बनाई और वहीं पर अपने एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू कर दिए। दिन बीतने लगे, लेकिन एक दिन कुछ केमिकल्स नीचे गिर गए जिसकी वजह से उस रेल के डिब्बे में आग लग गई। आग बुझाई गई, लेकिन एक ट्रेन कंडक्टर ने गुस्से में एडिसन को उनके कानों से पकड़कर चलती ट्रेन में उठा लिया, जिसकी वजह से उनके कानों को अच्छा खासा डैमेज हुआ और एक कान पार्शियली डेफ हो गया।
एडिसन के नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज है, ट्रेन में अखबार छापने का। एक पुराने ट्रेन के डब्बे में उन्होंने अपना प्रिंटिंग प्रेस लगाया जहां ग्रांड ट्रंक हेराल्ड न्यूज़पेपर छपता था, जिसका पूरा काम यानी छपाई से लेकर बेचने तक का सारा काम वो खुद अकेले ही करते थे। एडिसन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, कुछ बहुत बुरी तरह फेल हुए और कुछ में उन्हें कामयाबी मिली, लेकिन जो पहला इन्वेंशन जिससे उन्हें कमाई हुई वो था एडिसन यूनिवर्सल स्टॉक प्रिंटर, और यहीं से उन्होंने कामयाबी की सीढ़ियां चढ़नी शुरू करी। आजकल हर किसी को टैटूज बनाने का बहुत शौक है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि टैटू मशीन का बेसिक डिजाइन भी एडिसन ने ही बनाया था, स्टेंसिल पेंसिल, जिसे काफी साल के बाद सैमुअल ज़ोरेली ने अपग्रेड करके टैटू मशीन बनाई। एडिसन ने अपनी लाइफ में आने वाली मुश्किलों को ही रास्ता बनाया नई इन्वेंशन का। उन्हें हर प्रॉब्लम एक नई अपॉर्चुनिटी की तरह दिखाई देती थी कुछ नया बनाने के लिए। आज एडिसन को हम जिस इन्वेंशन के लिए सबसे ज्यादा जानते हैं वो है लाइट बल्ब। उसे बनाने में एडिसन ने एक बहुत लंबा टाइम स्पेंड किया और 1000 बार फेल अटेम्प्ट्स के बाद फाइनली लाइट बल्ब बनाने में सक्सेस हुए, जिससे पूरा दिन जलाया गया था और दूर दूर के गांव के लोग देखने पहुंचे थे, क्योंकि उनके लिए ये एक चमत्कार था। लेकिन एडिसन के दिमाग में ये आया कैसे? एडिसन ने अपनी एक कमजोरी का फायदा उठाया। उन्हें अंधेरे से बहुत डर लगता था और तेल महंगा होता था, तो पूरी रात लालटेन नहीं जलाई जा सकती थी। तो अपने डर को दूर भगाने के रास्ते ढूंढते ढूंढते एडिसन ने पूरी दुनिया को ही प्रकाश का गिफ्ट दे दिया। इस पूरी कहानी से एक बात तो बिल्कुल साफ है, हमें क्या डिसेबिलिटी है, हमारे पास रिसोर्सेज की कितनी कमी है, क्या हमारी कोई हेल्प करने वाला है या नहीं, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम में कुछ करने की लगन है तो। क्योंकि अगर हम अपने इरादों में मजबूत हैं तो हम हर कीमत पर उस काम को पूरा करने का तरीका खोज ही निकालेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जिंदगी में कुछ भी हो जाए लेकिन अपनी हिम्मत मत छोड़ना। लेकिन एक चीज बिल्कुल छोड़ दो, एक्सक्यूजेस बनाना। हम फेल होते हैं तो हम पीछे हट जाते हैं, लेकिन एडिसन के वर्ड्स में अगर कहें तो हम एक्चुअल में फेल नहीं होते कभी। हम बस वो रास्ता देख लेते हैं जिससे सक्सेस नहीं पाई जा सकती। एक नई कहानी के साथ जल्द ही फिर मुलाकात होगी। अपने हौसलों की उड़ान को ऊंचा रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार शेयर कीजिए।